और यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के देवास रोड स्थित कपड़ा उद्योग पहुंचे, जहां आपको बता दें यहाँ उद्योग में चल रहे कार्यों को उन्होंने देखा। इसके साथ ही कर्मचारियों से भी चर्चा की है। मीडिया से चर्चा में कहा है कि उज्जैन में कपड़ा उद्योग में बने अंडरगारमेंट अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। खुशी की बात है कि इस उद्योग में उज्जैन और आसपास के क्षेत्र की बहनें कार्य कर रही हैं। कल ग्वालियर में रीजनल कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इसके साथ ही आज भोपाल में एक नए उद्योग का शुभारंभ होगा। कल नीमच, मक्सी सहित कई क्षेत्र में उद्योगों का भूमि पूजन होगा। यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमारे द्वारा बाहर के राज्यों में जाकर निवेशकों को बुलाना, इसके साथ ही स्थानीय निवेशकों को भी तैयार करना है ताकि रोजगार बढ़ने के साथ ही जीडीपी में भी बढ़ोतरी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम निवेशकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस निवेशक से जो कमिटमेंट हुए हैं वह पूरे होंगे। जो भी जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, हम पूरा सहयोग करेंगे। गारमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से बनने वाला प्रोडक्ट अमेरिका में जो जाकर के अपने मध्य प्रदेश के झंडे गाड़ रहा है, ये मुझे इस बात की प्रसन्नता है। खासकर बहनों के लिए रोज़गार का साधन उपलब्ध कराना, उनके हाथ में काम देख करके आज मैं बेस्ट एंटरप्राइजेस की इस फैक्ट्री में आया भी हूँ और मुझे इस बात का संतोष मिला कि अलग अलग मोहल्लों से, कॉलोनियों से, गाँव से आकर के लोग रोज़गार पा रहे हैं और इतना बड़ी संख्या में रोज़गार का मिलना, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार बहनों के रोज़गार के लिए लगातार चिंता कर रही है। हमारे अपने रॉ मटेरियल, कच्चे माल का उत्पादन जो होता है, उसका प्रॉपर उपयोग करके व्यापार व्यवसाय के साथ अपनी सरकार की खासकर जीडीपी में भी मदद करे और लोगों को रोज़गार दिलाए। इस व्यवस्था में हम लगातार लगे हैं। विकास का पहिया तभी आगे बढ़ेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भरत पाटिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि नए उद्योगों की स्थापना भी की जा रही है, भूमि पूजन किया जा रहा है। सीएम लगातार जो है भूमि पूजन कर रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर। देखिए, बाकी इंदौर हम देख रहे थे, इससे पहले उज्जैन में भी एक कॉन्क्लेव हुआ था और अब ग्वालियर में भी रीजनल कॉन्क्लेव होना है। ऐसे में नए उद्योगों को लेकर के, नए उत्पादों को लेकर के और सबसे महत्वपूर्ण जो है सरकार की जिस दिशा में काम किया जा रहा है, वहां पर हर वर्ग के व्यक्ति को रोजगार मिल सके, इसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में अलग अलग प्लांट, अलग अलग कंपनियों से चर्चाएं की जा रही है। कंपनियों को उद्योग खोलने के लिए जो है यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है। सरकार उनकी पूरी तरह से मदद कर रही है, चाहे वो जमीन की बात हो या फिर या उद्योग खोलने के लिए लगने वाले लोन या फिर जीएसटी में भी दायरे में रह करके और जितनी मदद सरकार नए उद्योगों, आयामों को लेकर के कर सकती है, इसको लेकर के प्रयासरत है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो है वो देवास स्थित एक उद्योग, कपड़ा उद्योग में पहुंचे थे और वहां पर जब निरीक्षण किया, वहां के मजदूर बहनों से वहां पर बात की गई। इन चर्चाओं में मुख्यमंत्री ने साफ करा कि जिस तरीके से ये उज्जैन में बनने वाला, जिले में जो गारमेंट है, ये प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में भी झंडे गाड़ रहा है। यहाँ से बता दें कि जो निर्यात, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कपड़ा किया जाता है उसे विदेशों में भी जो है वो यहाँ से भेजा जाता है। तो एक नया आयाम गढ़ रहा है और तकरीबन वहां पर मौजूद 200 से भी अधिक जो महिलाएं हैं उन्हें नया रोजगार मिला। तो आसपास के ग्रामीण इलाकों से महिलाएं आकर के वहां पर रोजगार कर रही। चर्चाओं में मुख्यमंत्री ने कहा कि वाकई ये काबिल तारीफ है कि इस तरह के नया उद्योग के लिए आगे बढ़ा और ये अगर इस तरह के उद्योगों को आगे बढ़ाया जाएगा तो प्रदेश की जीडीपी के साथ साथ लोगों की उन्नति और जो लोगों को मजदूरी है वो भी मिल पाएगी। इस दिशा में सरकार जो है वो लगातार निरंतर काम कर रही है। कल क्योंकि ग्वालियर में भी रीजनल कॉन्क्लेव होना है, ऐसे में नए उद्योगों को लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री सौगात देंगे। साथ ही साथ कई बड़ी कंपनियों से एमओयू भी साइन किए जाएंगे। कितने करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में होगा, ग्वालियर जैसे आसपास के इलाकों के लोगों को कितना रोजगार मिल सकेगा, उसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर कपड़ा उद्योग हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, तमाम उद्योगों में जो है सरकार पूरी तरह से व्यापारियों के साथ जो है वो खड़ी है। और अक्सर हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है वो मध्य प्रदेश बुलाया जा रहा है, इन्वाइट किया जा रहा है और उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हर वो मदद की जाएगी उद्योगों के लिए जहां पर आम लोगों को रोजगार मिलेगा। आईटी सेक्टर में जो हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के आईटी सेक्टर में पहुंचे थे और जहां पर 1500 लोगों को रोजगार जो है मिला था। और ऐसे में लगातार निरंतर मुख्यमंत्री जो है नए आयामों को, नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
जो है चर्चाएं भी कर रहे हैं, कॉन्क्लेव, रीजनल कॉन्क्लेव जैसी बड़े आयोजन भी किए जा रहे हैं। तो इसी के चलते प्रदेश में आने वाले समय में रोजगार की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए काम कर रही है। जी बिल्कुल भरत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो आयोजन होना है, इससे पहले उज्जैन और जबलपुर में भी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कहा कि उज्जैन और जो जबलपुर में हुआ है उससे ज्यादा जो इच्छुक उद्योगपति हैं वो ग्वालियर के लिए इच्छुक है। 7 बड़े कॉरिडोर जो देश के हैं वो ग्वालियर चंबल से होकर गुजरते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है ग्वालियर चंबल के लिए? देखिए, नए आयामों को रीजनल कॉन्क्लेव, जिस तरह से मैंने कहा कि जब भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जहां पर अलग अलग कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं, जो एमडी है या उद्योगपति खुद इसमें शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री बड़ी चर्चाएं करते हैं। जो परेशानी उद्योगपतियों को होती है अक्सर प्लांट लगाने को लेकर या फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, कई तरह की परेशानियों पर चर्चाएं होती है, उनका हल किया जाता है। जो एक्सपर्ट है उन कंपनियों को जहां पर लगाने, क्या वहां पर मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है, किस तरह के उद्योग लगाए। लेकिन इस बार आयोजन तो रीजनल कॉलेज क्योंकि आयोजन में जो आयोजन है इसमें कई एमयू साइन होंगे। तो अगर ग्वालियर चंबल में नए उद्योगों का आयाम डलता है, नए उद्योग वहां पर निवेश करते हैं, उद्योगपति वहां पर निवेश करते हैं, वहां पर अपना उद्योग डालते हैं, तो आसपास के ग्वालियर और भिंड और मुरैना इलाके में जो रोजगार को लेकर के लोग प्रयास अलग अलग शहरों में जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। तो ना सिर्फ ग्वालियर चंबल बल्कि आसपास के जो संभाग हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।